स्वागत है आपके फेवरेट ईवी पॉडकास्ट में। मैं हूं आरव और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कुछ सुपर कूल, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे दोस्त की जरूरत है। हाय, मैं हूं मेहर और आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन ईवीज में। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कारें रोलिंग कंप्यूटर्स हैं, लेकिन अगर हैकर्स ने इन्हें हैक कर लिया तो? चलो पता करते हैं। तो मेहर, ईवीज सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि स्मार्ट डिवाइस हैं। ये सॉफ्टवेयर से चलते हैं, ड्राइविंग, चार्जिंग, नेविगेशन और वॉइस कमांड तक। बिल्कुल आरव, लेकिन जैसे हमारा फोन या लैपटॉप हैक हो सकता है, ईवीज को भी प्रोटेक्शन चाहिए। इसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी डिजिटल हमलों से सिस्टम को बचाना। ये बहुत जरूरी है ना? ईवीज ढेर सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। आरव, तुम बताओ कौन कौन सा डेटा? अरे आसान है, गाड़ी कहां जा रही है, जीपीएस, रास्ते, चार्जिंग स्टॉप, बैटरी कितनी हेल्दी है, ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड, ब्रेक, एक्सीलरेशन और फोन की एप्स, म्यूजिक, कॉल्स, यहां तक कि कैलेंडर इवेंट्स। ये डेटा गाड़ी को स्मार्ट बनाता है, लेकिन इसे हैकर्स से बचाना जरूरी है, नहीं तो बड़ा बवाल हो सकता है। मेहर, सोचो, अगर साइबर सिक्योरिटी ना हो तो क्या हो सकता है? यह वाकई डरावना हो सकता है। हैकर्स गाड़ी के ब्रेक या स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन या सॉफ्टवेयर से वायरस फैल सकता है। आरव, यह तो काफी खतरनाक है, लेकिन इंजीनियर्स के पास इसका समाधान है ना? बिल्कुल है। इंजीनियर्स ईवीज को ऐसे सेफ रखते हैं। पहला, एन्क्रिप्शन, डेटा को गुप्त कोड में बदल देता है। दूसरा, फायरवॉल, गलत डिजिटल ट्रैफिक को रोकता है। और बाकी? तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जैसे फोन को अपडेट मिलते हैं, वैसे ईवीज को भी बग्स ठीक करने के लिए अपडेट्स। चौथा, मल्टीलेयर प्रोटेक्शन। कुछ सिस्टम जैसे एयरबैग इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते। वाह, ये तो जेम्स बॉन्ड लेवल की सिक्योरिटी है। सच में मजेदार है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एक्शन देखते हैं। आरव, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स बताइए। हाँ, सुनिए, टेस्ला हैकिंग कॉन्टेस्ट करवाता है, जहां हैकर्स को खामियां ढूंढने के लिए इनाम मिलता है। बीएमडब्ल्यू और फोर्ड की साइबर टीमें गाड़ियों को सेफ रखती हैं। और कुछ चार्जिंग नेटवर्क्स अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, जैसे फोन का पासवर्ड। कमाल है ना? मेहर, ये साइबर सिक्योरिटी सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए भी जरूरी है। क्यों, बताओ? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। सेफ ईवी से लोगों का भरोसा बढ़ता है क्लीन टेक्नोलॉजी पर। चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट ग्रिड सेफ रहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी से इलेक्ट्रिक ट्रैवल बिना रुकावट चलता रहता है। आरव, ये तो डबल फायदा है। अब थोड़ा मजा। आरव, कुछ मजेदार फैक्ट्स बताओ। सुनो, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेस शटल से भी ज्यादा कोड होता है, और बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हैकर्स को खामियां ढूंढने के लिए पैसे मिलते हैं। और सबसे मजेदार, कार सॉफ्टवेयर में कई बार बग भी मिल जाते हैं। आरव, शायद हमारे व्यूअर्स में अगला ईवी हीरो हो। अब आपकी बारी। मेहर, कुछ सवाल पूछो। बिल्कुल। पहला सवाल, क्या गाड़ियों को फोन की तरह पासवर्ड से शुरू होना चाहिए? दूसरा, अगर आपको अपने स्मार्ट डिवाइस में बग मिले तो क्या करेंगे? तीसरा, अपनी डिजिटल जानकारी को लॉक करना उतना ही जरूरी क्यों है जितना साइकिल को लॉक करना? कमेंट्स में जवाब जरूर बताइए और अपने दोस्तों से भी पूछिए। मेहर, चलो एक मजेदार मिशन दें। हाँ, ये करो। अपने घर में स्मार्ट डिवाइसेस की लिस्ट बनाओ, जैसे स्मार्ट टीवी, स्पीकर या फोन। फिर सोचो इन्हें सेफ कैसे रख सकते हो। गूगल पर एक फेमस साइबर सिक्योरिटी ब्रेक की कहानी ढूंढो और पता करो उसे कैसे रोका गया। आरव, ये मिशन पूरा करके हमें कमेंट्स में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ईवीज तेज, मजेदार और स्मार्ट हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से सेफ भी। मेहर, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल आरव,
साइबर सिक्योरिटी ड्राइवर्स, डेटा और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी एक दिन स्मार्ट कार्स को सेफ रख सकता है। नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ स्पीड या रेंज की बातें नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पे शायद उतना ध्यान नहीं जाता, ईवीज की साइबर सुरक्षा। सही कहा, ये गाड़ियां सच में पहियों पर चलते कंप्यूटर जैसी हैं। एकदम। तो आज समझेंगे कि इन स्मार्ट मशीनों को डिजिटल खतरों जैसे हैकिंग वगैरह से कैसे सुरक्षित रखा जाता है। और इसके लिए हम एक काफी अच्छे लेख ईवी सुरक्षा, हैकिंग से बचाव और डेटा संरक्षण से मिली जानकारी पर बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि ईवी सुरक्षा क्यों जरूरी है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है और हाँ, डेटा प्राइवेसी की क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम कह रहे हैं ईवी साइबर सुरक्षा, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस कोई एंटीवायरस जैसा है या कुछ और? मैं ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ईवी साइबर सुरक्षा का मतलब है गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसकी कनेक्टिविटी है, उस सब को हैकिंग या किसी भी तरह के डिजिटल अटैक से बचाना। आजकल की ईवीज सिर्फ चलने के लिए नहीं है। हाँ, वो तो है। उनमें ड्राइविंग असिस्टेंस, चार्जिंग मैनेजमेंट, नेविगेशन, इंफोटेनमेंट, यहाँ तक कि वॉइस कमांड्स, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। बिल्कुल, और यही चीज उन्हें स्मार्ट बनाती है, सुविधा देती है, लेकिन शायद यही क्या कहते हैं, हैकर्स के लिए एक रास्ता भी खोल देती है। हाँ, कुछ हद तक। अच्छा, ये गाड़ियां इतना सारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, तो ये किस तरह का डेटा भी जमा करती होंगी? क्या सिर्फ लोकेशन या और भी कुछ? लोकेशन तो है ही। जाहिर है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पार्क कर रहे हैं, कहाँ चार्जिंग हो रही है। ओके। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे बैटरी की हेल्थ क्या है, चार्जिंग का पैटर्न क्या है, कब चार्ज करते हैं, कितनी देर करते हैं। अच्छा। हाँ, और आपकी ड्राइविंग की आदतें, मतलब कितनी तेजी से चलाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, मोड़ कैसे लेते हैं। अरे वाह, ड्राइविंग आदतें भी। जी हाँ, और अगर आपने गाड़ी के सिस्टम से कोई ऐप वगैरह कनेक्ट किया है, जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग या कैलेंडर, तो उसका डेटा भी। सोचिए कितना कुछ जुड़ा हुआ है। ये तो काफी ज्यादा जानकारी है। शायद ये सब गाड़ी को बेहतर बनाने में मदद करता होगा, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली जाए, मतलब सुरक्षा ना हो, तो असल खतरे क्या हैं? क्या कोई मेरी चलती गाड़ी रोक सकता है? देखिए, खतरे वाकई गंभीर हो सकते हैं। थियोरेटिकली हाँ, एक बहुत माहिर हैकर शायद गाड़ी के कुछ कंट्रोल सिस्टम जैसे स्टीयरिंग या ब्रेकिंग के इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों में घुसपैठ कर सकता है, पर ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मतलब ये फिल्मों जैसा नहीं है एकदम? नहीं, उतना आसान नहीं। जो ज्यादा आम खतरा है वो है आपकी पर्सनल जानकारी की चोरी, जैसे आपकी लोकेशन हिस्ट्री या आपके कनेक्टेड अकाउंट्स। और ये भी मुमकिन है कि मान लीजिए किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क से या किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कोई मैलवेयर गाड़ी में आ जाए और सिस्टम को नुकसान पहुंचाए या उसे एकदम ठप कर दे। ओह, ये सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है। तो फिर जो इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो इन चलती फिरती टेक्नोलॉजीज को सेफ रखने के लिए करते क्या हैं? क्या तरीके हैं उनके पास? कई लेवल्स पर काम होता है। एक तो है एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को इस तरह बदल देना कि सिर्फ ऑथराइज्ड सिस्टम ही उसे समझ वो सके। ठीक है। स्क्रैम्बल कर देना एक तरह से। हाँ। हाँ, बिल्कुल। फिर है फायरवॉल। फायरवॉल ये गाड़ी के नेटवर्क में आने वाले किसी भी संदिग्ध मतलब सस्पिशियस डेटा ट्रैफिक को रोकता है, वैसा ही जैसा हमारे कंप्यूटर या घर के वाईफाई में होता है। अच्छा, एक डिजिटल गार्ड की तरह। और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये बहुत जरूरी हैं। जैसे हमारे फोन में सिक्योरिटी पैच आते हैं ना, हाँ। वैसे ही ईवीज के लिए भी आते हैं, ताकि जो भी नई कमजोरियां पता चलती हैं उन्हें फिक्स किया जा सके। और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है मल्टी लेयर सिक्योरिटी, या जिसे डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। डिफेंस इन डेप्थ, वो क्या है? इसका मतलब है कि गाड़ी के जो सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जैसे ब्रेक कंट्रोल या एयरबैग्स, वो सीधे इंटरनेट से जुड़े ही नहीं होते। उन तक पहुंचना, उन्हें हैक करना बहुत ही मुश्किल बना दिया जाता है। ओके, ये मल्टी लेयर वाला लॉजिक सही लगता है। क्या इंडस्ट्री में इसके कुछ असली उदाहरण हैं? मतलब कंपनियां सच में क्या कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे टेस्ला है, वो बाकायदा व्हाइट हैट हैकिंग इवेंट्स कराती है। अच्छा, वो खुद हैकर्स को बुलाते हैं? हाँ, वो एथिकल हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारी गाड़ियों की सिक्योरिटी तोड़कर दिखाओ,
ताकि उन्हें कमजोरियां पता चलें और वो उन्हें ठीक कर सकें। इसे बग बाउंटी प्रोग्राम भी कहते हैं। कमी ढूंढो, इनाम पाओ। ये तो बढ़िया तरीका है। और BMW, फोर्ड जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी अपनी डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी टीम्स होती हैं जो लगातार नए खतरों पर नजर रखती हैं और बचाव के तरीके बनाती रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ चार्जिंग नेटवर्क्स भी अब पेमेंट वगैरह सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जैसी चीजें ला रहे हैं। ये जानना अच्छा है कि कंपनी ऐसे सीरियसली ले रही हैं। और ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है आखिर? एक सिक्योर ईवी हमारे लिए, मतलब आम लोगों के लिए, क्या मायने रखती है? बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, ड्राइवर और पैसेंजर की फिजिकल सेफ्टी। हाँ, वो तो है ही। फिर हमारे डेटा की सुरक्षा, हमारी प्राइवेसी। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जब लोगों को भरोसा होगा कि ईवीज वाकई सुरक्षित है, तभी तो वो इस क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाने में ज्यादा विश्वास दिखाएंगे, है ना? सही बात है, भरोसे का सवाल है। हाँ, इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और कनेक्टेड बन पाएगा। और सुरक्षित ईवी का मतलब है उससे जुड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड, वो सब भी सुरक्षित रहेंगे। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट भी है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ मॉडर्न ईवीज में कोड की इतनी लाइंस होती हैं जितनी स्पेस शटल में भी नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये बात दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है और फिर उसकी सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज हैं, मजेदार हैं, स्मार्ट है, पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, लेकिन उनकी डिजिटल सुरक्षा वो सबसे ऊपर है। एकदम। ये सिर्फ गाड़ी की सेफ्टी नहीं, बल्कि उसमें बैठे इंसान और उनके पर्सनल डेटा की भी सेफ्टी है। सही कहा। और आज की इस बातचीत के आखिर में शायद श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी कारें, हमारे घर के उपकरण, बाकी चीजें सब एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट होती जा रही हैं, तो क्या ये हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा धीरे धीरे हमारी फिजिकल यानी व्यक्तिगत सुरक्षा का ही एक हिस्सा नहीं बनती जा रही? ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में इन सभी कनेक्टेड डिवाइसों को सुरक्षित रखने में हम सबकी, यूजर्स की, बनाने वालों की, सरकारों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक साइंस को एक्सप्लोर करते रहो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो करना ना भूलें और हमारे X हैंडल और योर हैंडल पर अपने सवाल भेजो। हम अगले एपिसोड में जवाब देंगे। सेफ रहो, स्मार्ट रहो और साइंस को रॉक करो।